तो चलो स्टूडेंट, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते बेटा। तो न्यूमेरिकल बुक्स के एक्सरसाइज के सवाल से जिनको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखना, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरे सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले, हमारे पास दो सवाल है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जिसमें टाइम टी निकालते हैं और आफ्टर हाफ लाइफ पीरियड वो निकालते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस हो रहा है। शुरुआत को रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले था 20 और बाद में हुआ DM8 और कितना मिनट लगा सर? 38 मिनट। तो व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन? समझ गया? तो सवाल को एक बार फिर से देखो कि उसने बोला है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था शुरुआत को, वो था, बोले कि जो शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन है वो A0 था। A0 शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा? हमारा शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन था 20 और कुछ टाइम के बाद थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो कितना हुआ बेटा? 8 कुछ टाइम। और इसको 20 से 8 होने में टाइम जो लगा है वो है 38 मिनट। ठीक है बेटा, 38 मिनट। और उसने पूछा है कि हाफ लाइफ क्या होगी, तो हाफ लाइफ मतलब होता है टी हाफ, कितना होगा? तो टी हाफ का फार्मूला पता है, 0.693 अपॉन के से। लेकिन के कैसे निकालेंगे? तो के का भी फार्मूला पता है। के का फार्मूला क्या है? देखो एक एक, चलो हाफ लाइफ निकालना है, इसको निकालना है हमको, तो ये फार्मूला है। अब सर ये फार्मूले में ये तो पहले से ही दिया है, अब के कैसे निकालेंगे? तो के को निकालने का फार्मूला है 2 पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग टू द बेस 10 अपॉन A0 अपॉन AT। ये है फार्मूला बेटा। तो इसको लगा दो, आंसर गेट करो। तो चलो ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 20 है, आफ्टर टाइम टी के बाद 8 हुआ है, टाइम उसके लेगा 38 और हाफ लाइफ पीरियड हमको निकालना है बेटा। हाफ लाइफ पीरियड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब के का फार्मूला क्या है? के का फार्मूला है सर 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ A0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT आफ्टर टाइम टी। अब वैल्यू पुट करो, टी कितना दिया? 38 मिनट। मिनट में ही किया हूँ, याद रखना। और 20 अपॉन 8। अब 20 अपॉन 8 क्या होता है तुमको पता है? 2.5 मेरे हिसाब से 2.5 होगा। और लॉग 2.5 की वैल्यू देखोगे तो 0.3979 आती है। ये तुम लोग लॉग टेबल से ढूंढ लेना। हाँ 2.5। ठीक है, फिर इनका कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएंगे। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू है सर? ये के की वैल्यू है। के की वैल्यू निकल गई। अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 28.74 मिनट। दैट इज द बेस्ट न्यूमेरिकल। कोई तकलीफ नहीं, दो फार्मूले लगे, दो फार्मूले को यूज करके हमने ये न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो पहले से हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दी है 1.7 आवर। ठीक है बेटा, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, मतलब उसकी ज़िंदगी पहले से ही हाफ लाइफ दी है 1.7 आवर और वो 20% उसने रिएक्ट किया, तो उसको टाइम कितना लगा? तो ये चीज़ याद रखना। मैंने पहले ही बोला था कि जब तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत का नहीं दिया होता तो उस वक्त तुम्हें 100% लेना। तो मैं टी हाफ लाइफ कितनी दी है? 1.7। और मैंने बोला था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब परसेंटेज की बात होती है तो कितना होता है बेटा? 100। अब उसने 20% रिएक्ट किया तो कितना बचा बेटा? 80% बचा। अरे 20% उसने रिएक्ट किया ना, तो वो रिएक्ट किया तो उसके पास बचा गया क्या? नहीं बचेगा। तो उसके पास कितना परसेंट बचेगा? 80। ठीक है, और उसको पूछेगा कि 20% रिएक्ट किया तो उसको टाइम कितना लगा वो रिएक्ट करने के लिए? जब रिएक्ट करेगा तो उसके पास बचेगा 80%, तो 20% रिएक्ट करने के लिए टाइम कितना लगा? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट, हमको दिया क्या है? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ दिया है, तो हाफ लाइफ दिया है तो उसके लिए फार्मूला दिया है हमारे पास। ये मैंने बहुत फार्मूले पढ़ा है बेटा। टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब ये फार्मूला लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मतलब बेस्ट क्यों लगा है हम लोगों ने? अब ये फार्मूला क्यों लगा ये भी बता देते हैं कि ये फार्मूला इसलिए लगा है बेटा कि इस फार्मूले से हम लोगों को टी हाफ तो दिया है, हाफ लाइफ, उस क्वेश्चन की हाफ लाइफ तो दिए ना हमें। अब हाफ लाइफ दिए तो हमें सॉल्व ही हो गया। अब हाफ लाइफ दिए
तो हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है 1.7 आवर, ठीक है। और 0.693 अपॉन के मतलब हो गया रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने रेट कांस्टेंट ढूंढा, ठीक है बेटा। रेट कांस्टेंट आवर इनवर्स में है, ठीक है। सीधी सी बात है, रेट कांस्टेंट का यूनिट ही होता है पर मिनट, पर आवर, या जो भी है पर सेकंड। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट मिला, ये वैल्यू पुट किया। अब रेट कांस्टेंट मिलने के बाद टी निकालना, तो अब टी निकालना है कितने परसेंटेज के लिए, फिर 20% हमारा रिएक्ट हुआ, मतलब बचा कितना 80, शुरुआत को कितना था 100। तो ये फार्मूला है उसके लिए हमारे पास बेटा, फार्मूले लगाना इससे 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब टाइम ही तो निकालना है, टाइम ही तो निकालना है। तो हमारे पास टाइम निकालने के लिए ये फार्मूला बना दिए, इस टाइम को इधर भेज दिया हम लोगों ने, तो टाइम इधर चला गया तो के नीचे आ गया, ठीक है बेटा। अब चलो ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये इरेज कर लेते हैं। अब देखो, अब 2.303 जैसे का वैसा, के की वैल्यू यहाँ से निकाले सर आवर में, हाँ के आज भी आवर में, के आवर में लॉग टू द बेस 10। शुरुआत को कॉन्सेंट्रेशन कितना था 100%, 100% आएगा। और आफ्टर टाइम टी कितना बचा 80%, तो 100/80 हुआ तुम्हारा 1.25, ठीक है। और ये आया 2.303 0.476, ठीक है। तो इन तीनों को सॉल्व करोगे, किसको 2.303 अपॉन 0.4076 लॉग टू द बेस 10। वो कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, वो तो तुमको ही करना पड़ेगा 1.25। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है तुम्हारे पास 0.5476, ठीक है बेटा। बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया अपना न्यूमेरिकल आवर। अब सर आवर में नहीं चाहिए ना मुझे, आवर में नहीं चाहिए मुझे, मिनट में चाहिए। तो मिनट में कैसे करोगे, तो 0.5476 और आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 मिनट। और इसका कैलकुलेशन करोगे तो दैट इज 32.86 मिनट आ जाता है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज का था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। देन बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे किताब का ही। तो सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीसन, हमें कितना कंप्लीट हुआ उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। परसेंटेज की बात हो रही तो हमारे पास पहले 100% था और हमारे पास रिमेनिंग कितना परसेंट है उसकी तरफ ध्यान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास रिमेनिंग कितना है, हमारा डिकम्पोज कितना हुआ, हमारा खर्च कितना हुआ, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है, ईच 3 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सुनो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 99%, 99% कंप्लीट हो रहा है, 99% कंप्लीशन हो रहा है। कौन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना कंप्लीट हो रही है। तो जो 90% कंप्लीट हो रही है उसके वो 3 गुना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सवाल सॉल्व होने वाला है। तो टाइम, जो टाइम 99 के लिए इसके लिए लगने वाला है T1, जो भी टाइम T1 है वो इसके T2 के 3 गुना होगा। ये हमको प्रूफ करके कि 99 जब परसेंटेज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं तो उसको टाइम कुछ ना कुछ लगेगा। तो T2 जो 90% कंप्लीशन करने वाले हैं उसके 3 गुना होने वाला है। ये हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व मतलब प्रूफ करके दिखाना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग अपने वही कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो उसका सबसे पहले टाइम निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे, टाइम कितना लग रहा है वो निकालेंगे और सवाल ही हो जाता है, फिर कोई तकलीफ वाली भी बात नहीं। वैसे इस टाइप के सवाल जब कंपैरिजन की बात होती है तो रेशो से सॉल्व करते बेटा, ठीक है। चलो, तो सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99 कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। तो ठीक है, तो सबसे पास हमारे पास 99% कंप्लीट हुआ। तो शुरुआत को कितना था सर 100% था, कंप्लीट कितना हुआ 99, तो बचा कितना 0.1। तो बेटा हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुआ हमारा 100%। और हमारा टाइम, कुछ टाइम होने के बाद, हमारा टी टाइम होने के बाद हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ वो हमारा कितना होगा, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा
0.1 होगा। कितना होगा बेटा? 0.1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फार्मूला क्या है हमारे पास, k इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 A0/80, मतलब A0/80, नॉट पढ़ते उसको हमेशा। तो मैंने यहाँ से टाइम 1 T1 निकाला, ये जिसको मैंने T1 लिया, और इस k को मैंने नीचे भेज दिया। तो इस तरीके से इक्वेशन बन गया। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू पुट किया, 100 है इन, और आफ्टर टाइम टी 0.1, और ये जैसे का वैसे। अब ये कितना कंप्लीशन हो रहा है? ये कंप्लीशन हो रहा है, ये किसकी बात हो रही है? ये कंप्लीशन हो रही है 99.9 वाले की कंप्लीशन है। और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है? टी में। अब 90% कंप्लीट हो रहा है, 99% कंप्लीट हो रहा है, तो उसका शुरुआत का कितना होगा बेटा? शुरुआत का उसका कॉम्प्लीशन कितना होगा? 100%। शुरुआत का उसका जो कॉम्प्लीशन होगा वो 100% होगा, वो हमेशा की तरह 100% होगा। ठीक है बेटा, शुरुआत का जो कॉम्प्लीशन होगा वो हमेशा 100% ही होगा। शुरुआत का कॉम्प्लीशन 100%, और 90% कंप्लीट हुआ है, तो बचा कितना है? 10% बचा। अरे हमको कितना कंप्लीट हुआ देखना ही नहीं है, आफ्टर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 100%, और आफ्टर टाइम टी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है, तो वो है जो भी बचा। तो 90% कंप्लीट हुआ तो 10% बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अब सेकंड स्लाइड को देखते हैं। अब देखो इसका फार्मूला वही है, उसके लिए टाइम कितना लगा हम लोगों ने मान लिया T2। अब T2 के लिए 2.303 के और 100 शुरुआत को था, और 90% कंप्लीट हुआ तो बचा T। अब हम लोगों ने क्या किया कि T2/T1 की, इसी को इक्वेशन नंबर सेकंड माना, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो तुम फर्स्ट को 2 सेकंड से डिवाइड करो, या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। तो मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया। कभी भी याद रखना, कंपैरिजन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो रेशो एक वन ऑफ द बेस्ट आइडिया। ठीक है बेटा, अब T2/T1, T2 की टर्म पूरी लिख दिया है यहाँ पे, 2.303/10 log to the base 10 100/10। ठीक है, और 2.303/10 log to the base 10 100/0.1। अब तुमको पता होगा 100/10 मतलब कितना हुआ बेटा? 0 कैंसिल, तो बचा सिर्फ 10 हमारे पास। ठीक है, अब 100/0.1 क्या होगा सर? अब मैंने हमेशा पढ़ा था कि जितने पॉइंट है, नीचे पॉइंट तो 0 ऊपर दो, और ऊपर पॉइंट है तो नीचे दो। तो सर नीचे पॉइंट है 1 के बाद, तो ऊपर 0 आएगा 1, तो इधर का पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा? 1000/1। तो सीधा आंसर कितना आएगा? 1000। तो सर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा T2/T1। ये टर्म कैंसिल होगा नहीं, T2/T1 इक्वल टू log to the base 10 अपॉन log to the base 10 है यहाँ पे भी 10 है। अब log to the base 10, वैसे इसमें 10 ही लेते, जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें जनरली 10 ही आता है। ठीक है, इसमें जनरली न्यूमेरिकल 10 ही होते हैं। log to the base 10/1000, तो log 10 होता है 1 और log 1000 होता है 3। यहाँ पे बेस 10 आता है बेटा, हाँ लिख लेना, log to the base 10। ठीक है, अब 3 को इधर भेज दो और T1 इधर जाएगा, तो T1 इक्वल टू आएगा 3T2। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि टाइम कंप्लीशन फॉर 99% ये हट जाएगा। इज 3 times द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। ठीक है बेटा, तो जो टाइम कंप्लीशन हो रहा है, जो टाइम अपने को लग रहा है, टाइम कंप्लीशन फॉर 99% के लिए, वो इच 3 टाइम 3 गुना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% कंप्लीशन करवा रहे हो, तो उसके लिए हमको 3 गुना। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखें कि टाइम कंप्लीशन फॉर 99% इच 3 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। ये भी वर्ड नहीं लिखे तो चलता है, थोड़ा इंग्लिश। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। तो टाइम कंप्लीशन इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ओके बेटा।